भाभी भाभी आपने ये क्या कर दिया? भाभी जल्दी से कुर्सी लगाओ भाभी, मैं नीचे गिर जाऊंगा भाभी। अरे अरे, क्या हुआ देवर जी? मजा नहीं आ रहा पंखे के साथ झूलने में? भाभी भाभी ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगा। मैं तो चाहती हूँ ना तो गिर जाए और तेरी जो बच्ची कुछ जान है ना वो भी चली जाए। भाभी भाभी आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अबे ओ बोने, तू ना मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, और वैसे भी मुझे तुझसे मतलब नहीं है, तेरी प्रॉपर्टी से मतलब है मुझे। और जब तक तू इस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है ना, बस तभी तक तू जिंदा है। अब अगर मैं तुझसे जबरदस्ती प्रॉपर्टी छीनूंगी तो तू अपने भाई को बता देगा और तेरा भाई मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। तो इससे अच्छा तो यही है ना देवर जी कि मैं आपको अपने रास्ते से हटा दूं, ताकि आपके हिस्से की भी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम आ जाए। फिर तो मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और फिर उसके बाद मैं तेरे भाई का भी कुछ ना कुछ इलाज कर ही दूंगी। फिर तो क्या, सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड की हो जाएगी। क्या? अरे बेबी, बोने का काम तमाम नहीं करा अभी तक। भाभी भाभी आप भैया को धोखा दे रहे हो कुछ प्रॉपर्टी के लालच में। अबे ओए बोने, अपने जुबान में ना लगाम लगा ले। अभी तेरे साथ तो कुछ करा नहीं है, अगर ज़्यादा बोलेगा ना तेरा वो हाल करूँगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अरे बेबी, क्यों इसके मुंह लग रहे हो तुम? कुछ ही दिन का मेहमान बचा है वैसे भी ये, और फिर तो सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो ही जाएगी। अरे यार शिवानी, हम इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? चलो सब काम तमाम करते हैं। हाँ हाँ चलो जल्दी। बाय बाय बोने देवर जी। आयुष, ये लाइट कैसे चली गई? अरे मुझे क्या पता, तुम जाके एमसीएम से चेक करके आओ, कुछ दिक्कत तो नहीं आई? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। आयुष, ये बोना कहाँ गया? क्या हुआ शिवानी, तुम अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकी? कैसा प्लान भाई? ये कैसी बात कर रहे हो? तू तो चुप ही कर। और शिवानी, ये तुम क्या करने जा रही थी मेरे भाई के साथ? बॉबी, तुम ना गलत समझ रहे हो। वो ना पंखा खराब हो गया था, तो ये बस पंखा ठीक करने आया था। इतनी रात में कौन आता है पंखा ठीक करने? तू पंखे वाला है ना, पंखा ठीक करने वाला है ना? करियो जरा पंखा ठीक। और कहाँ है तेरी टूल किट? अरे वो भाई, वो ना मैं अभी बस पंखा चेक करने आया था कि इसमें खराबी क्या है। उसके बाद घर जाता और जो भी सामान ज़रूरी था वो मैं लेकर आया था। अरे चुप कर तू। और कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों? मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों क्या करने जा रहे थे मेरे भाई के साथ। मुझे रामू ने सब सच सच बता दिया है। रामू, ये मालकिन क्या कर रही हैं? ये छोटे साहब को मारने की कोशिश कर रही हैं। साहब को फोन करता हूँ। हेलो साहब। हाँ साहब, आप जल्दी आ जाओ, कहीं ये साहब को मार ना दे। एक काम करता हूँ, एमसी घेर देता हूँ। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना भाभी तो आज मेरे को जान से ही मार देती। भाई तुझे अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। शिवानी, तुम मेरे भाई के साथ ये सब क्यों कर रही थी? मुझे बताओगी तुम? अरे तो और मैं क्या करती? तुम तो चले जाते हो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन, फिर रात में आते हो। पूरा दिन मुझे तुम्हारे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। पड़ा पड़ा खाता रहता है, ना कहीं जाता है ना कोई काम करता है। मैं इसकी सेवा में लगी रहूं, इसके कपड़े धोती हूँ, इसके बर्तन धोती हूँ, यही सब करने के लिए आई हूँ क्या मैं इस घर में? ऊपर से तुमने आधी प्रॉपर्टी भी इसके नाम कर दी है। अरे क्या करेगा ये आधी प्रॉपर्टी लेकर? जब सारा खर्चा हम इसको दे रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे ही नाम होनी चाहिए थी ना। शिवानी, तुम प्रॉपर्टी के लिए मेरे भाई को मारना चाहती थी? अरे मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में इसलिए लाया था ताकि तुम हमारे घर को घर बना सको, लेकिन तुम तो यहाँ मेरे भाई को ही मारने चली हो। माँ के जाने के बाद मैंने अपने भाई का इतने अच्छे से ख्याल रखा। तुमसे शादी होने के बाद मैंने सोचा कि तुम इसे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करोगी, मुझसे ज़्यादा देखभाल करोगी इसकी। अरे तुम्हें अगर प्रॉपर्टी से इतना ही प्यार था तो मुझे बता देती, मैं खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता। लेकिन तुमने मेरे भाई के साथ ये सब किया। तुम ना मेरी नज़रों से गिर चुकी हो। तुम्हें पता है शिवानी, इस प्रॉपर्टी से ज़्यादा ना मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखती और मुझे बोल देती एक बार कि प्रॉपर्टी चाहिए तुम्हें, तो मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे मुंह लगी क्यों रहा हूँ? इंसान की जैसी फितरत होती है ना, वो कभी नहीं बदलता। तुम्हें इसके साथ रहना है ना तो रहो,
और रही इस प्रॉपर्टी की बात, अब तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी में से इतना सा भी हिस्सा नहीं मिलने वाला। निकल जाओ इसके साथ। अरे नहीं भाई, मैं कमाता ही कितना हूँ जो इसको भी पालने लग जाऊंगा। मैं इसके साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी थी और मुझे बता रही थी कि प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। अब जब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है तो मैं इसके साथ रहूँगा क्यों? मैं जा रहा हूँ भाई। देखा तुमने, जिसे तुम अपना प्यार बोल रही थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से तुम्हारे साथ था। शिवानी, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, सारे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, लेकिन तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया इस प्रॉपर्टी के लिए। अरे ये प्रॉपर्टी, ये पैसा कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? आखिर तक तो मैं ही तुम्हारा साथ देता ना, और तुमने तो मुझे ही धोखा दे दिया। नहीं बॉबी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हारे भाई के साथ भी बहुत गलत किया, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी और मैं उससे भी बात नहीं करूँगी, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, मैं अच्छे से रहूँगी। प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो। बस करो तुम्हारी ये बकवास ना अब मैं और नहीं सुन सकता। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो। चली जाओ यहाँ से।